हेलो एवरीवन। जैसा कि आप सभी लोगों का एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम जो हुआ था 1 दिसंबर से लेकर के 13 दिसंबर के बीच में, तो आज आपका शाम 4 बजे आंसर की आउट हो गया है। तो अब हम कट ऑफ के बारे में बात करेंगे कि आंसर की आने के बाद लोगों के कैसे अटेम्प्ट हुए थे, कितने क्वेश्चंस सही हुए हैं। तो उस अगर एनालिसिस के तौर पर हम देखेंगे कि कट ऑफ कितनी जा सकती है, तो उसके बारे में कंप्लीट एनालिसिस करने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक आप सभी को बने रहना है, और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, क्योंकि आपको यहाँ पर हर एग्जाम से रिलेटेड एनालिसिस करवाया जाता है। साथ ही साथ आपको वीडियो को मोटिवेशन के लिए लाइक भी करना है। तो आपको यहाँ पर जैसे कि आप सभी का आंसर किया आ गया है, तो लोगों ने देखा होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा अटैम्प्ट किए थे। कोई 70 था, कोई 85 करके आ रहा था, कोई 90 कर रहा था लेवल के हिसाब से। लेकिन आंसर की में एक्चुअल पता चल गया है कि कहाँ किसने कितना अटैम्प्ट किया, किसका कितना गलत हो गया। तो उसके बारे में यहाँ पर कंप्लीट हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो देखेंगे कि किसका कितना सही रहा और आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना हो सकता है, जो कि इस बार बहुत ही ज़्यादा कम होने वाला है। देखते चलिए। सबसे पहली चीज़ तो अगर हम बात करेंगे यहाँ पर, तो 2018 में आपकी कुल 11,000 वैकेंसी थी। 2019 में आपकी 8,000 से ज़्यादा थी। वहीं 2020 में जो आपकी 7,000 से ज़्यादा वैकेंसी थी। 2021 में आपकी भी 7,000 के से ज़्यादा कुछ, यानी 8,000 के अप्रॉक्स वैकेंसी थी। लेकिन इस बार आपकी 2022 में यहाँ पर 20,000 यानी 20,000 से भी ज़्यादा वैकेंसी इस बार, यानी 20,814 वैकेंसी यहाँ पर दी गई है। तो यानी कि आपका कट ऑफ इस बार सबसे कम जाना है, जो कि पिछले सालों में गया है उससे बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर कम हो जाएगा। तो फॉर्म फिलअप की बात करें तो आपका 34 लाख यानी ऑलमोस्ट, यानी लगभग आपका 35 लाख के करीब फॉर्म फिल किया गया है। इससे पहले आपकी जो वैकेंसी थी उनमें 20 से 21 लाख आपके फॉर्म फिल किए जाते थे। फिलहाल आपका 2018 में 25 लाख फिल किया गया था, लेकिन इस बार आपका अप्रॉक्स 35 लाख फॉर्म फिल किया गया है। आगे चलिए डिस्कस करते हैं कि लास्ट ईयर की कट ऑफ क्या रही है। अगर लास्ट ईयर की हम कट ऑफ की आपकी बात कर लें कि क्या रही हुई है आपकी, तो यहाँ पर हम बात करेंगे अटेंडेंस को लेकर के आपकी, कि सीजीएल की जो आपकी हुई थी 2019 में आपके क्या हुआ था कि जो अटेंडेंस थी वो आपकी 45% रही थी। 2020 में आपकी 32% रही थी, और 21 में आपकी 37% रही हुई थी। तो इनके अगर हम आगे कट ऑफ को लेकर के बात करेंगे, वैकेंसीज बता चुके हैं कि लास्ट ईयर्स में आपकी कितनी रही है। तो अगर हम कट ऑफ की बात यहाँ पर कर लेते हैं कितनी रही, अगर 2018 की बात करें तो आपकी अनरिजर्व के लिए 137 यहाँ पर कट ऑफ थी, जो कि आपकी वैकेंसी कुल 11,000 के करीब थी। ओबीसी के लिए आपकी 131 रही थी, एससी के लिए 111 थी, और एसटी के लिए आपकी 103 वैकेंसी रही थी। वहीं 2019 में आपकी कट ऑफ 10 नंबर बढ़ जाती, यानी 147 हो गई थी। ओबीसी में 135, ईडब्ल्यूएस में 135, और आपका इसमें एससी में 115 और 104 आपकी एसटी के लिए रही हुई थी। वहीं अगर 2020 की बात करें तो आपका 132 जनरल के लिए था, 119 आपका ओबीसी का था, 109 आपका ईडब्ल्यूएस था, और 100 नंबर आपकी एससी के कट ऑफ गई हुई थी, और 93 आपके एसटी थे। यहाँ अगर देखेंगे 2021 यानी लास्ट ईयर की, तो 130 यानी 130 आपकी थी 2018। वहीं 2021 में आपकी थी, 2021 की बात करें तो आपकी जनरल कैटेगरी की 130 थी, ओबीसी की आपकी 117 थी, ईडब्ल्यूएस की 109 थी आपकी, और 94 रही थी एससी की, और 81 रही थी यहाँ पर एसटी की, जो कि काफ़ी कम थी। 94 रही थी आपको एससी देखेंगे यहाँ पर, और 130 आपकी कट ऑफ 2021 की रही थी। इस स्तर पर अगर हम जाकर के बात कर लें आपका, तो जर्नल में अगर आपका 120 आपका मार्क्स सही हो जाता है, यानी कि 60 क्वेश्चन आपके सारे माइनस मार्किंग हटाने के बाद अगर 120 नंबर हैं, तो आप ये समझ लीजिए आपका सिलेक्शन बिल्कुल हो जाना है, क्योंकि इसमें आपका 120 से यहाँ पर ज़्यादा मेरिट जाने वाली नहीं है। तो 120 नंबर यानी 120 यहाँ पर आपका बिल्कुल हो जाएगा, जो कि जर्नल के लिए। साथ ही ओबीसी की बात करें तो 115 है आपका, और 110 के करीब आपका ईडब्ल्यूएस का रहने वाला है। तो अगर हम वैसे बात करें तो आपका 120 आपका, अगर हम बात करेंगे, चलिए फिर से लिखते हैं, 120 जर्नल, और 115 आपका ओबीसी, और आपका 110 के करीब ईडब्ल्यूएस रहने वाला है। तो इतने अगर नंबर है अप्रॉक्स में। अगर वहीं एससी की बात करें तो मैक्सिमम आपकी 100 जाने वाली, यानी 100 के बिलो हुई ये रहेगी आपकी 95 एससी वालों के लिए है। स्क्रीनशॉट लेना है इस चीज़ का। वहीं एसटी की आपकी 90 से भी कम हो जानी है। एसटी की वैसे भी ऑलमोस्ट कम होती है, 80 जब आपकी पिछले ईयर में गई हुई थी, तो आपकी और भी कम यहाँ पर मान लो, जो कि एसटी के जाने वाले। लेकिन 90 नंबर अगर आप बन रहे हैं आपके, अगर हम बात करें कि अगर यहाँ पर एससी की बात करें तो 90 नंबर बन रहे हैं, तो आप बिल्कुल सेफ जोन में है, आपका हो जाना है, मेंस की तैयारी शुरू कर देनी है। जर्नल की बात करें तो जर्नल में आपका
20 नंबर है बनना है आपका माइनस मार्किंग हटा के, तो 100% आप सिलेक्शन यहाँ पर श्योर है। लेकिन और भी यहाँ पर आपको 110 नंबर, मेन पॉइंट आपको सुनना है कि 110 नंबर जिनके जनरल कैटेगरी में आ रहा है तो उनको भी प्रॉब्लम लेने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पर आपका नंबर जब नॉर्मलाइज होगा तो 120 हो ही जाना है। यानी आपका मिनिमम 10 नंबर नॉर्मलाइज किया जाएगा, सभी का यहाँ पर 10 नंबर नॉर्मलाइज होना है। यानी 110 भी आपके अगर बन रहे हैं जनरल कैटेगरी में तो आपका 120 हो जाना है। तो उसी तरह आपको ध्यान रखना है कि वैसे भी क्वालिफाइंग है, मार्क ऐड नहीं होना है। उसी तरह ओबीसी का भी आप देख सकते हैं कि आपका 100 के अप्रॉक्स भी होगा तो भी हो जाएगा, क्योंकि नॉर्मलाइज होकर 10 से 12 नंबर बढ़ जाने हैं। तो इस बार बहुत कम में होना है। तो जिन लोगों का इतना मार्क्स बनना है मेंस की तैयारी करें, लग जाए। और अगर थोड़ी भी इन्फॉर्मेशन आपको जो वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बाकी मिलेंगे किसी एनालिसिस वीडियो में। जय हिंद।